करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है इफ़ द पॉइंट पी एक्स वाई इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए एंड बी ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, प्रूव दैट बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो इसके लिए हमने डायग्राम बना रखा है और उससे ज़्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन कि जैसे ये पी पॉइंट है तो ये ए से और बी से बराबर दूरी पर है और यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है, जो गिवन दिया हुआ है हमको, गिवन दैट वो ये है कि जो ए है ये है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और जो बी है ये है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और जो पी पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है ये है एक्स और वाई। तो इसमें अगर हम इसको x1 और y1 इसको अगर हम मान लें x1 y1 और इसको सीधे सीधे xy जैसे दिया हुआ है अगर हम ऐसे मान लेते हैं और इस पे डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करें तो सिंस ये बात हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, सिंस p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। तो अगर AP और BP अगर ये दोनों बराबर है तो AP पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर हम इसको xy को अगर हम x2 और y2 अगर हम मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इसी तरीके से जो BP होगा अगर हम इसको x2 और y2 मान लेते हैं और इसको इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 अगर रहने देते हैं तो ये सिमिलरली इसी तरीके से x2 माइनस x1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर जो रूट आएगा तो अगर ये दोनों रूट एक दूसरे से अगर कट जाते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो x2 है ये है x, जो x2 है ये है x, और जो x1 है तो ये पूरा x1 है तो माइनस a प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरीके से y2 माइनस y1 तो y2 यहाँ पे y है और माइनस जो y1 है ये है b माइनस a। तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ जो है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है। तो x में से अगर हम x माइनस अगर a प्लस बी कर दे तो ये माइनस a और माइनस b हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको माइनस कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अगर होगा तो x2 यहाँ पे हमारे पास में वापस से x है और माइनस x1। अगर हम BP के लिए देख रहे हैं तो ये हमारा x1 हो जाएगा, तो x1 और y1 तो x2 माइनस x1 अगर इसके लिए हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा तो x माइनस a और प्लस b, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। अब इसी तरीके से प्लस y2 माइनस y1 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस y1 मतलब माइनस a माइनस b और इसका होल स्क्वायर। तो जो ये हमने रिलेशन लिखा है ये डिस्टेंस फार्मूला है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी यहाँ पे a माइनस x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें जो कि होता है जैसे a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमको चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लेंदी होने वाला है तो इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, जबकि आपको ये चीज़ नीचे लिखना है। तो यहाँ पे x माइनस a और माइनस b, तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस a प्लस माइनस b और होल स्क्वायर, और इसको भी अगर हम सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा y प्लस और माइनस b, और ये प्लस में है तो इसे हम प्लस में ही रहने देंगे होल स्क्वायर, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे x, और क्योंकि माइनस a है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा प्लस माइनस a और फिर प्लस b होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ब्रैकेट हम ये वाला लगा लेते हैं। फिर उसके बाद है प्लस y
और प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम इस पूरे पे जो ये फॉर्मूला है अगर हम ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी और सी। तो ए बी सी के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में ही आएगा, और फिर सिमिलरली ये भी प्लस में ही आएगा। फिर प्लस 2ab, तो अगर हम प्लस 2a हम लिखेंगे x को और ये हमारे लिए b हो जाएगा, तो माइनस a इसको लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, जैसे यहाँ पे है 2bc 2ca, तो 2 जो b है ये माइनस a है और जो यहाँ पे c है ये माइनस b हो जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ये हो गया माइनस b और x। तो ये हमने सिर्फ इस एक के लिए लिखा है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें इसके लिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये हो जाएगा a और y। फिर ये इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। फिर इसके बाद है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस a y और माइनस a प्लस 2bc 2 माइनस a और माइनस b और प्लस 2ca, तो ये दोनों y और माइनस b। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो इसीलिए मैं एरो लगा देता हूँ कि ये एक पूरी लाइन है, फिर ये एक पूरी लाइन है यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक, और उसके बाद में ये उसके अगली वाली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो अभी हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कट कर सकते हैं, और फिर इसी में जो ये वाई स्क्वायर है इक्वल के वाई स्क्वायर में यहाँ पे है ये कट हो सकता है, और फिर जो ए स्क्वायर है इधर तो बराबर के इधर ए स्क्वायर इसको कैंसिल कर सकते हैं, बी स्क्वायर इधर भी बी स्क्वायर है, और बाकी इसमें और कुछ भी कटने के लायक नहीं, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है और ऐसा ही बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है माइनस 2ax, तो माइनस 2ax और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2ab, फिर उसके बाद यहाँ पे है प्लस 2 माइनस बी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 2bx लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पे माइनस 2by, फिर उसके बाद है माइनस 2ab, फिर है प्लस 2ay इज इक्वल टू, तो यहाँ पे है माइनस 2ax इक्वल के इस साइड पे, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे माइनस 2ab क्योंकि माइनस प्लस है, और फिर ये है प्लस 2bx, और फिर उसके बाद है माइनस 2ay प्लस 2ab माइनस 2b और y। तो अभी अगर हम और चेक करके देखें तो यहाँ पे ये माइनस 2x है और ये माइनस 2x है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। फिर 2ab यहाँ पे प्लस का है, एक प्लस का यहाँ पे 2ab है, तो इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। और फिर माइनस 2bx और ये प्लस 2bx, तो ये कटेगा नहीं। माइनस 2by है यहाँ पे, एक माइनस 2by यहाँ पर भी है, तो सेम साइन है और जो ये नंबर है ये भी सेम है, तो इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। और माइनस 2ab, तो
ये दोनों भी कट हो जाएगा और फिर यहाँ पे है और बाकी नहीं है, तो जो अब बच गया है अगर हम उसको लिख लें तो ये हो जाएगा -2bx, एक तो ये बच गया और फिर इधर से एक +2bx है, तो जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -2bx। तो इसमें एक ये हो गया, इधर से ये इधर आ गया और इसको हम इधर ले आएंगे तो उधर जो बचा हुआ है ये सिर्फ -2ay है और जो ये +2ay है तो ये भी हो जाएगा -2ay। तो अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा -4bx इज इक्वल टू -4ay। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो सिर्फ बच गया वो है bx इज इक्वल टू ay, bx इज इक्वल टू ay। और यही हमारा आंसर होगा, मतलब जो हमें प्रूफ करना था, तो यही हमें प्रूफ करना था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि गिवन तो लिखा है, बट जो टू प्रूफ करना है हमें वो क्या था कि जो bx है वो ay के बराबर हमें प्रूफ करना था। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, bx इज इक्वल टू ay। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अगर पेशेंटली इस क्वेश्चन को करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा।